हेलो एवरीवन। सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज रिको श्री गंगानगर के प्लांट पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सब्जेक्ट है उसका कोड क्या रहेगा, पी पैक 221 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि पी पैथ का मतलब क्या है, मतलब प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, और डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की अगर बात आती है तो कौन सी क्रॉप रहती हैं, जितनी भी जो आपकी फूड क्रॉप हैं, वेजिटेबल क्रॉप हैं, जो फ्लोरल क्रॉप हैं, और ऑर्नामेंटल क्रॉप जितनी भी आती हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स आते हैं, स्पाइसेस जो क्रॉप आती हैं, वो सारी की सारी किस्में आती हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में आती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी जो आपकी क्रॉप बचेंगी वो किस में आएगी, फील्ड क्रॉप के अंदर अपने उसकी स्टडी करते हैं, जिनको बोलते हैं खाद्यान्न जो फसलें रहती हैं, जो एक इंसान को, एक जो भी लिविंग बॉडी है, जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, उनको फूड प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो वो सारी किस्में आती हैं खाद्यान्न फसलों में आती है, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ये सारी कौन सी है, खाद्यान्न फसलें हैं, फील्ड क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट आती है एंड देयर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो एक वर्ड है मैनेजमेंट, उसका क्या मतलब है। दो वर्ड आपको पैथोलॉजी में देखने को मिलेंगे, एक रहता है मैनेजमेंट, एक होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या रहेगा, टोटल किलिंग। भाई मतलब प्लांट, कोई भी एक अगर पैथोजन है, पैथोजन की टोटल किलिंग करने, कोई उसको पूरी तरह से खत्म करना, उसी को अपने क्या बोलेंगे, कंट्रोल बोला, कंट्रोल करना बोल दिया जाता है। और मैनेजमेंट करने का मतलब क्या होता है कि एक जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, ईटीएल होता है, तो प्लांट जो पैथोजन है, प्लांट पैथोजन कोई भी, तो उसकी जो पॉपुलेशन है, उसका जो नंबर है, उसको ईटीएल से, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से उसके नंबर को, उसकी ग्रोथ को नीचे रखना, ताकि अपने को इकोनॉमिक लॉसेस नहीं पहुंच पाए, अपने को आर्थिक नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो वहां से उस जो कोई भी पैथोजन है उसको ईटीएल से कम करना। ठीक है, कम करके लेके आएंगे, तब उसमें क्या होगा कि अपने जितने भी जो इकोनॉमिक जो लॉसेस होते हैं उनसे बचा जा सकता है। और मैनेजमेंट करेंगे कैसे, जितने भी जो कंट्रोल मेजर अपना के, जैसे मतलब कि आपका फिजिकल कंट्रोल हो गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जितने भी मेथड्स होते हैं उन सबको अपना के, और एक पैथोजन की ग्रोथ को कम करना, उसको मैनेज करना, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको, जब कोई भी पैथोजन है वो प्लांट के ऊपर लग गया, लगने के बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा, रिप्रोडक्शन होगा, और आगे से आगे फैलता जाता है। तो उसको फैलने से रोकना, वो जहाँ है उसकी पॉपुलेशन को वहीं पे कंट्रोल कर लेना। ठीक है, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस ये जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें अपने जनरल जो प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्लांट पैथोलॉजी है क्या। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, या फिर इसको बोल दिया जाता है फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। जो प्लांट पैथोलॉजी है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो जितने भी आपको पता है कि जो वर्ड के पीछे लॉजी, नोमी, ये सब लिखे रहते हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज में आते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी। तो वर्ड का मीनिंग क्या है, तो फाइटोन मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, जो पौधे जो रहेंगे वो सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पैथोस। पैथोस का मतलब क्या होता है, या तो कोई भी डिजीज या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि प्लांट के ऊपर डिजीज कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने पैथोस बोल दिया जाता है। ठीक है, और लोगस मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज हो गया, स्टडी हो गया, उसी को अपने क्या बोलेंगे, लोगस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका टोटल मीनिंग क्या हो जाता है कि प्लांट के ऊपर कोई भी पैथोजन के द्वारा कोई भी ऐसी डिजीज जो पहुंचाई जा रही है, ठीक है, उसकी स्टडी करने को ही अपने क्या बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अब इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और बोटेनिकल साइंस। ठीक है, ये क्या है, एग्रीकल्चर या फिर बोटेनिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपने क्या स्टडी करते हैं, काज ऑफ डिजीज, मतलब कोई भी अगर बीमारी हो रही है पौधे पे तो किस कारण से वो बीमारी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में आप उसको बोलते हो हेतु की, मतलब किस वजह से वो बीमारी हो रही है, वो उसका कारण क्या है, स्टडी ऑफ काज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजीज, मतलब कि उसका कारण क्या है, और जो कोई भी वो पैथोजन है उसका वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन सा उसका ग्रुप है, कौन सी उसकी फैमिली है, उसके जनरल कैरेक्टर क्या है, उन सब के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाता है, ईटियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजल्टिंग लॉसेज इन द, रिजल्टिंग लॉसेस। अब कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर डिजीज लग गई, डिजीज लगने के बाद कितना लॉस हो रहा है प्लांट के ऊपर, कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसके बारे में स्टडी करना है। एंड मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ द प्लांट डिजीज, मतलब मैनेजमेंट मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, बायोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, फिजिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब मेथड्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो ये टोटल किसके अंदर आता है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप अगर जनरल ऐसे बोलोगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ द काज ऑफ ए डिजीज, या फिर एनी डिजीज कॉजिंग आइडेंटिटी बोल दोगे तो वो आपकी एक डेफिनेशन गलत होती है। उस में मतलब इसमें अपनी क्या स्टडी करते हैं, एक पैथोजन के साथ साथ पैथोजन की उसकी एटियोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसका लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं, उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है वो भी पढ़ते हैं, प्लस उसका किस तरह से अपने को फील्ड में मैनेजमेंट करना है, उन सब के बारे में स्टडी करने को ही क्या बोला जाता है, प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब इसमें आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कि कोई भी जो अपना प्लांट पैथोलॉजी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो अपने स्टडी करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू स्टडी द बायोटिक, मीजोबायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज ऑफ डिजीज। तो बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक कॉजेज कौन कौन से होंगे प्लांट डिजीज के। हाँ जी, तो देखिए इसका फर्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, स्टडी ऑफ द बायोटिक, मीजोबायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज ऑफ द डिजीज। में मतलब बायोटिक कॉजेज कौन कौन सी जो लिविंग बॉडी होती है जो कि प्लांट्स के ऊपर डिजीज पहुंचाती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे के सारे जो लिविंग बॉडी है जो कि पैथोजन जो कि प्लांट के ऊपर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो बायोटिक के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मीजोबायोटिक। तो मीजोबायोटिक का मतलब क्या होता है कि वैसे तो उनकी जो ऐसे पैथोजन जिनके जो मतलब वैसे उनकी नेचर होती है वो तो नॉन लिविंग रहती है। ठीक है, बट जैसे ही उनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे उनको पर्टिकुलर होस्ट मिलता है, होस्ट मिलने के बाद क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या होंगे, वो आगे डिजीज फैलाना, फंक्शनल अपने फंक्शन शुरू कर देते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, और फंक्शनल होंगे तो उनका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बनता जाता है, और फिर वो आगे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो किस में आते हैं, मीजोबायोटिक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मीजोबायोटिक का एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसमें कौन से पैथोजन आते हैं, जितने भी वायरस हो गए, वायरोइड्स हो गए, वो सारे मीजोबायोटिक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, एबायोटिक काजेस। तो एबायोटिक काजेस, तो जो अजीवीय कारक है, अजीवीय कारक कौन से रहेंगे, जो अपने पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट रहता है, अपनी जो वातावरण होता है उसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उनकी वजह से प्लांट के ऊपर कोई नुकसान हो गया, ऐसा कोई मतलब उसकी पर्टिकुलर जैसे एनवायरमेंट में जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से पौधे के ऊपर क्या नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, जैसे सोइल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की कमी होगी पर्टिकुलर, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है पौधे के ऊपर, कौन सी डिजीज फैल रही है। ठीक है, तो उन सब के बारे में स्टडी करने ही कौन से आ जाते हैं, एबायोटिक काजेज। ठीक है, और एबायोटिक काजेज की वजह से जो डिजीज होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर भी बोला जाता है, डिजीज ना बोल के, कि पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट की कमी से या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो भी प्लांट के ऊपर चेंजेस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एबायोटिक काजेज। ठीक है, तो इन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या रहता है, पैथोलॉजी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है,
सेकेंड वन क्या रहेगा, टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज। भी मतलब कोई भी अगर एक डिजीज है वो पौधे के ऊपर लग रही है, ठीक है, तो किस तरह से वो डिजीज लगेगी पौधे के ऊपर, कैसे फैलती है, उसका पर्टिकुलर कौन सा एक लाइफ साइकिल रहता है, ठीक है, और किस तरह से वो पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाती है, कैसे पैथोजन है उसका बर्थ किस तरह से होगा और उसकी डेथ किस तरह से होगी, कैसे उसका रिप्रोडक्शन होगा, पूरा जो इसका लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ना है। किस में आता है, मैकेनिज्म में आता है, ठीक है। ये किस तरह से एक प्लांट के ऊपर एक वो डिजीज है वो डेवलप हो रही है, कैसे वो आगे फैलेगी और किस तरह से एक प्लांट को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्लांट पैथोलॉजी का। और थर्ड ऑब्जेक्टिव में अपने क्या पढ़ते हैं, टू स्टडी द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। तो प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। तो एक जो प्लांट होता है और एक पैथोजन होता है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो एक अपने पढ़ते हैं डिजीज ट्रायंगल। तो डिजीज ट्रायंगल में अपने क्या आप देखते हैं कि एक होस्ट है, ठीक है, एक होस्ट अपना हमेशा क्या रहेगा, प्लांट रहेगा, ठीक है। तो होस्ट का पैथोजन के साथ क्या संबंध है, ठीक है, और उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, आपस में जब ये एक दूसरे से संबंधित होंगे तभी वो डिजीज फैल पाती है पौधे के ऊपर। वहीं आप देख लो कि अपने पास प्लांट अवेलेबल है और पैथोजन भी अवेलेबल है, बट इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो सुटेबल नहीं मिल रही, तो क्या डिजीज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी वो डिजीज। और वहीं अगर आप देखो कि अपने पास इन्वायरमेंट कंडीशन भी सुटेबल है और पैथोजन भी अवेलेबल है, पर उसको पर्टिकुलर अपना एक होस्ट नहीं मिल रहा, तो क्या डिजीज होगी, तब भी डिजीज नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक डिजीज को फैलने के लिए पर्टिकुलर होस्ट होना जरूरी है, वायरुलेंट पैथोजन होना जरूरी है और फेवरेबल इन्वायरमेंट होना जरूरी है, तभी वो डिजीज पौधे के अंदर फैल पाती है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ते हैं अपने, टू डेवलप द मेथड टू मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज। मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनकी वजह से अपने जो प्लांट डिजीज है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उन मेथड्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे कल्चरल मेथड हो गया, फिजिकल, बायोलॉजिकल, क्वारंटाइन, ये सारे मेथड जो भी रहते हैं प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। पैथोलॉजी पूरी इन चार ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही घूमती है पूरा, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपको पैथोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। इसमें फर्स्ट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट अपने क्या देखते हैं कि कोई भी अगर डिजीज है, बीमारी है, फैल रही है, तो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो उसके कारण को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब वो बायोटिक है, मीजोबायोटिक है, एबायोटिक है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कि वो किस तरह से वो डिजीज है वो प्लांट के ऊपर फैल रही है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में स्टडी करना। थर्ड वन क्या रहेगा हमेशा, कि स्टडी द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। भी मतलब उसका कोई भी एक पैथोजन है उसका प्लांट के साथ और इन्वायरमेंट के साथ में क्या संबंध है, किस तरह से कौन कौन सी उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए रहती है डिजीज को फैलाने के लिए, ठीक है। उन सब के बारे में स्टडी करना। और फोर्थ वन क्या हो जाता है कि कोई भी एक अगर डिजीज लग गई है प्लांट के ऊपर, तो लगने के बाद आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से उसको आगे बढ़ने से रोकोगे ताकि अपनी पूरी फसल है वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव हैं प्लांट पैथोलॉजी के, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं प्लांट डिजीज की। तो अपने जो ये सब्जेक्ट है वो भी किससे रिलेटेड है, टोटल डिजीज से रिलेटेड है। अब आपको अगर डिजीज का जो एक वर्ड है डिजीज उसका ही अगर आपको नहीं पता, तो आप टोटल प्लांट की डिजीज के बारे में क्या पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले डिजीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। डिजीज है क्या, तो ये एक डिजीज है वो दो वर्ड से मिलके बना है, डिस और ईज। तो डिस का मतलब होता है नोट और ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब तो समझ रहे हो, जो ठीक ठाक जो रहता है उसको अपने कंफर्टेबल बोलते हैं। भी अब आप बोलते हो ना कि मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मतलब आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो उस काम को करने के लिए। तो यही क्या हो जाता है कि नॉट कंफर्टेबल, जब आप कभी मतलब एक जो प्लांट होता है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जब वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, अनइजीनेस हो जाती है। एक तो होता है इजीनेस, मतलब एक हमेशा अपने क्या होता है कि रिलैक्स फील करते हैं कोई भी काम करने के लिए, बट वहीं अनइजीनेस भी मतलब अपने रिलैक्स फील नहीं करते हैं, हमेशा एक इरिटेशन होने लगती है अपने को, कोई भी काम को अगर कर रहे हैं तो एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन महसूस होना, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, एक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो
वहीं अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में क्या रहता है कि अपने को अगर मान लिया कि मेरे को कोई बीमारी लग गई, तो बीमारी लग जाती है तो फिर मैं क्या बोलूँगी कि मेरा हेडेक हो रहा है, या फिर कहीं मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को जाके दिखा सकती हूँ, कि बोल के बता सकती हूँ कि मेरे मेरी बॉडी में पेन है इस तरह से। और मेरे को मतलब उससे रिलेटेड अपने पूरा बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे चोट लगी है, इस तरह से ये हो गया। तो उसी से रिलेटेड फिर क्या करता है डॉक्टर, अपने को दवाई दे देता है। बट एक प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसको तो वो ऐसे बोल के तो बता नहीं सकता ह्यूमन बीइंग की तरह। तो प्लांट के अंदर अपने इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए पूरा अपने को प्लांट की जो पढ़ना ज़रूरी होता है, अपनी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे अपने डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं, उनके कौन कौन से साइन दिखते हैं, जिससे अपने देखते ही पहचान पाते हैं कि प्लांट के ऊपर ये वाली डिजीज़ आ चुकी है, इस वजह से अपने को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से इल्ड नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्लांट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो डिजीज़ क्या है? डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। भी माल फंक्शनिंग, आप क्या बोलोगे हिंदी में, जैसे बोलते हैं कोई भी ऐसे खराबी होगी, मतलब कि जो प्लांट के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होंगे, जैसे मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, रूट से मतलब वाटर अपटेक हो रहा है, ठीक है, सोइल से वाटर अपटेक करती है रूट, और फिर वो पूरे प्लांट्स में जैसे पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी जो फंक्शंस है, जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक होता है सोइल से रूट के द्वारा, ठीक है, और कैसे वो प्लांट में पूरी तरह से पहुंचता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम का क्या रोल रहता है, वो सारी की सारी किस्में आते हैं, अपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो माल फंक्शनिंग ऑफ ए प्लांट भी मतलब जितने भी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन अपटेक, वाटर अपटेक, वो सारा का सारा क्या होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऑफ ए प्लांट ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन, लगातार उसमें एक इरिटेशन होती रहेगी। किसकी वजह से होगी वो इरिटेशन? एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से आएंगे? बायोटिक में मैंने बताया था आपको, जितनी भी जो लिविंग है, जैसे मतलब फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, सॉरी फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे। ठीक है, और एबायोटिक के अंदर कौन से आएंगे कि जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है प्लांट्स को। ठीक है, तो उनकी वजह से। ठीक है, फैक्टर रिजल्टिंग इकोनॉमिक लॉसेस, और उसकी वजह से अपने को क्या होगा, आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, और लास्ट में क्या होती है कि कोई भी प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा से देख लेना कि डिजीज है क्या। ये एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, और किसकी वजह से होती है? कंटिन्यूअस इरिटेशन होने की वजह से। और इरिटेशन करेगा कौन? कोई भी बायोटिक और एबायोटिक जो पैथोजन है वो इरिटेशन करेगा, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका मतलब कि रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा लास्ट में, उसका परिणाम क्या होगा कि इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, अपने को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, और लास्ट में क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्लांट डिजीज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने देखेंगे प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन, की किस किस बेस पे प्लांट डिजीज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास।